नमस्कार, स्वागत है आपका द टू 24 में। मैं हूं अभिषेक दुबे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार की जान जिस एयरक्राफ्ट के क्रैश होने की वजह से गई है उसी का मैं इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। जिस विमान लियरजेट 45 XR ने उनकी जान ली वो मुंबई एयरपोर्ट पर महज 2 साल पहले यानी कि सितंबर 2023 में बुरी तरीके से दुर्घटनाग्रस्त हुआ था, जिसमें 3 लोग घायल भी हो गए थे। तमाम खामियों के शिकार इस सीरीज के विमान को फिर से उड़ाने की इजाजत किसने दी? किसने इसे फिर से उस खेमे में शामिल करने की इजाजत दी? डीसीए क्या कर रहा था? डीसीए ने इसकी जानकारी क्यों नहीं ली? जो जानकारी मुझे मिली है उसमें ऑपरेटर वीएसआर वेंचर्स का ये जहाज है और ये वेंचर पुराने रद्दी किस्म के विमानों को वीवीआईपी ड्यूटी में लगवाता रहता है। दिल्ली के महिपालपुर में इसका ऑफिस है और इसका मालिक है कैप्टन रोहित सिंह। यानी कि इतनी बड़ी लापरवाही इस पूरे प्रकरण में की गई। ये रद्दी किस्म का जहाज, जो जहाज 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, वही जहाज अजीत पवार डिप्टी सीएम, और डिप्टी सीएम छोड़िए, वो महाराष्ट्र के सबसे बड़े नेताओं में से एक थे। लोग उनको वहां दादा दादा कहते थे। उनके खेमे में वो जहाज थी, उनके आने जाने के लिए वो जहाज थी। वो अपने जनसभाओं में जाने के लिए उस जहाज का सदुपयोग करते थे। टेक्निकल इशू की जानकारी इस प्रकरण में आई है। प्राइमा फेसिया जो जांच हुई है उसमें टेक्निकल इशू आया है। इससे पहले भी ये जहाज रनवे पर फिसला था 2023 में और उसके बाद इसे ग्राउंड नहीं किया गया। ये ऑन एयर ही रहा और कई वीवीआईपीओ को सेवा देता रहा। लेकिन दुर्भाग्यवश इस बार इस जहाज का शिकार बन गए महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजीत पवार। और ना सिर्फ शिकार बने बल्कि उनकी जान चली गई, उनके साथ 4 लोग और मारे गए। अब लोग सवाल उठा रहे हैं, ममता बनर्जी ने इसमें साजिश की बू आने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि कोई साजिश तो नहीं है। क्या इसमें कोई साजिश हो सकती थी? और साजिश क्यों, किस लिए? अजीत पवार से किसको दिक्कत थी? अजीत पवार किसका नुकसान कर सकते थे? अजीत पवार तो रूलिंग पार्टी यानी कि बीजेपी की सरकार है महाराष्ट्र में, उसके डिप्टी सीएम थे। तो आखिरकार में ममता बनर्जी का निशाना किसकी तरफ है? क्या वो भारतीय जनता पार्टी पर और बीजेपी की सरकार पर निशाना साध रही हैं? क्या अजीत पवार भारतीय जनता पार्टी छोड़ने वाले थे? क्या अजीत पवार बीजेपी छोड़ने वाले थे? क्या अजीत पवार डिप्टी सीएम पद से इस्तीफा देने वाले थे? क्या वो कुछ बड़ा खुलासा करने वाले थे? क्या करने वाले थे? कुछ ऐसा जो होने वाला था जिसकी वजह से अगर ममता बनर्जी बोल रही हैं तो इसके पीछे कुछ न कुछ कारण तो होगा। या ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी जानबूझ के लेकिन लगा रही हैं। लेकिन शब्द इसलिए क्योंकि इसी साल 2026 के शुरुआत में ही फरवरी मार्च में पश्चिम बंगाल का चुनाव है और इस चुनाव में वो एक शंका पैदा करना चाहती हैं कि बीजेपी अपने ही लीडर्स के पीछे पड़ी हुई है या उन्हें मरवा दे रही है ऐसे एयरक्राफ्ट क्रैश में। ऐसा तो नहीं है, ममता बनर्जी कहीं ये तो नहीं कहना चाह रही हैं। लेकिन ये तथ्य नहीं है, ये सही, इसकी जांच होगी तब ये सही तथ्य सामने आएगा। लेकिन सवाल जो सामने है वो ये है कि जिस एयरक्राफ्ट की दुर्घटना वाली बात सामने आ चुकी थी, जो एयरक्राफ्ट इस कंडीशन में नहीं था कि उसे उड़ाया जाए, जो एयरक्राफ्ट 2023 में दुर्घटनाग्रस्त हो चुका था, उसी एयरक्राफ्ट को दोबारा वीवीआईपी के खेमों में क्यों लगाया गया? यह बड़ा सवाल है। क्या इस देश में एयरक्राफ्ट्स की कमी है या किसी को भी कोई भी एयरक्राफ्ट दे दिया जाता है? डीजीसीए की जिम्मेदारी क्या होती है? डीजीसीए की जिम्मेदारी ना सिर्फ रूट तय करने से लेकर रडार से लेकर बल्कि एयरक्राफ्ट के, हवाई जहाज के मेंटेनेंस तक की जिम्मेदारी होती है कि कौन सा एयरक्राफ्ट कितना मेंटेन है, कौन सा पायलट उसे उड़ा रहा है, उस पायलट की एलिजिबिलिटी क्या है, उसने कितने फ्लाइट्स उड़ाए हैं, उसका जो टाइम है वो कितना ज़्यादा है। यानी कि सब कुछ एलिजिबिलिटी से लेके
एयरक्राफ्ट की एलिजिबिलिटी तक, टेक्निकल इश्यूज से लेके उसके बॉडी मेंटेनेंस तक, हर चीज की जिम्मेदारी डीजीसीए की होती है, आम नागरिक से लेके वीवीआईपी में। क्योंकि जहाज अगर एक बार रनवे छोड़कर हवा में है तो वहां अगर कोई दिक्कत होती है तो जान बचाना भारी पड़ जाता है, मुश्किल हो जाता है और सरकार को जवाब देना मुश्किल हो जाता है। प्रधानमंत्री ने भी इस पर दुख जाहिर किया है और उनके साथ जो लोग थे डिप्टी सीएम के साथ, उनके परिवारों के साथ भी हमारी संवेदना है। लेकिन सवाल बार बार यह उठता है कि डीजीसीए की लापरवाही क्यों, डीजीसीए इतनी लापरवाह क्यों हो गई है। इससे पहले एयर इंडिया का विमान क्रैश हुआ, उसमें पूर्व मुख्यमंत्री गुजरात की जान चली गई और उनके साथ 200 से ज्यादा लोग मारे गए, और अब ये। तो इस तरीके की लापरवाही बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं है, बिल्कुल भी इग्नोरेबल नहीं है, क्योंकि जान जाना तय है अगर छोटी सी लापरवाही हवा में होती है। तो ये जो कंपनी है जिसका ये विमान है और ये जो कैप्टन है जिसका ऑफिस दिल्ली के महिपालपुर में है, उसे गिरफ्तार करना चाहिए। सरकार को उसके कंपनी को बैन करना चाहिए, उसके जितने एयरक्राफ्ट हैं उसे ग्राउंडेड कर देना चाहिए और इसकी गंभीरता से जांच होनी चाहिए कि आखिरकार में ये क्यों हुआ। और ममता बनर्जी ने अगर सवाल उठाया है कि इसमें कोई साजिश है तो उस साजिश पर भी जांच होनी चाहिए। और विपक्ष तो अब यह कह रहा है कि किसी भी एजेंसी पर उनको भरोसा नहीं है सिवाय सुप्रीम कोर्ट को छोड़ के। तो विपक्ष की बात भी मान लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक कमेटी होनी चाहिए, बननी चाहिए, और जिसके अंतर्गत ये जांच होनी चाहिए ताकि सब कुछ साफ हो जाए कि अजीत पवार की जान स्वाभाविक रूप से दुर्घटना में गई है या उन्हें मारा गया है।